ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन जो अपनी एक क्लास कवर हो चुकी थी, उसके बाद आगे का। अब स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ लिया था सबसे पहले स्टार्टिंग में तीन रूप, सरल रेखा के तीन रूप होते हैं। पहला रूप होता है झुकाव रूप। झुकाव रूप था y बराबर mx प्लस सी। m होता है यहां पे tan थीटा, झुकाव, ढाल, स्लोप। c होता है y अक्ष पे काटा गया अंत्यखंड। उसके बाद दूसरा रूप पड़ा था अंत्यखंड रूप, x बटा a y बटा b बराबर 1। a होता है x अक्ष पे काटा गया अंत्यखंड, y होता है b अक्ष पे काटा गया, b होता है y अक्ष पे काटा गया अंत्यखंड। ठीक है, उसके बाद तीसरा रूप पड़ा था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये था लंब रूप। ठीक है, लंब रूप क्या होता है, यहां पे हम सबसे पहले, ये बात तो पता है आपको कि भाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भाग देते हैं। कन्वर्ट करने के लिए भाग देते हैं सदैव, और जो फिर गुणांक आता है उसको cos अल्फा और sin अल्फा बोलते हैं। ये हो गया पहले तीन रूप सरल रेखा के। उसके बाद y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1, सर एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, जब भी एक बिंदु दिया होगा डायरेक्ट ये अप्लाई करेंगे, सरल रेखा का समीकरण आ जाएगा। कई लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं y माइनस y1 बटे में x माइनस x1 बराबर m। वो एक ही बात है, अपन ने गुणा कर दिया, कोई बटे में ले आता है। उसके बाद दो बिंदु दिए हो तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसे बोलेंगे दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। ये एक बिंदु वाली और ये दो बिंदु वाली हो गई। तो सरल रेखा के समीकरण बनाने के लिए अलग अलग स्थितियां मिलेगी। कभी ये तीन रूप पहचानने पड़ेंगे, कभी ये एक बिंदु और दो बिंदु से गुजारेगा। ठीक है, फिर पढ़ा था हमने जब भी समांतर हो, मतलब x अक्ष के समांतर, यदि x अक्ष के समांतर होगा तो y बराबर कांस्टेंट। x अक्ष के समांतर होगा तो y बराबर कांस्टेंट, y अक्ष के समांतर होगा तो x बराबर कांस्टेंट। ठीक है, फिर हमने एक इमेज भी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, प्रतिबिंब इमेज। तो वो कैसे थी, यदि यहां पे बोला गया है 2,3 है, या यूं समझ लो 4,3 है। अब बोला गया y अक्ष के सापेक्ष, तो x का चेंज हो जाएगा, यहां हो जाएगा -4,3। और बोला गया x अक्ष के सापेक्ष, तो y वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। जनरली या तो x अक्ष के सापेक्ष आता है या फिर y, या फिर एक सरल रेखा, वो भी आगे पढ़ेंगे कैसे उसमें यहां होता। तो ये हो गया प्रतिबिंब, इस बिंदु का y अक्ष के सापेक्ष, इस बिंदु का x अक्ष के सापेक्ष। लॉजिक ये बनाया कि जब भी y अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो x का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये यहां था तो यहां माइनस का हो गया, और जब x अक्ष के सापेक्ष होगा तो y वाले का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। याद आ गया सारा? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस किए थे जिसमें अपन ने बदलाव किए थे। तो चलो अब अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, और लिखो। देखिए प्रश्न, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3, -5 से होकर जाती है। बिंदु -3, -5 से होकर जाती है तथा दोनों अक्षों के मध्य रेखा का कटा हुआ अंतःखंड, तथा दोनों अक्षों के मध्य रेखा का कटा हुआ अंतःखंड, रेखा का कटा हुआ अंतःखंड इस बिंदु पर समद्विभाजित करता है। इस बिंदु पर समद्विभाजित करता है। दोनों अक्षों के मध्य
रेखा द्वारा दोनों अक्षों के मध्य रेखा का कटा हुआ अंत्यखंड इस बिंदु पर समद्विभाजित करता है। कौन सा रूप यूज करोगे? रूप पहचान गए क्या सब? अंत्यखंड की बात हो रही है। चलो, तो ये अंत्यखंड रूप यूज करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, यहां पे आ गया अपने पास। ये मान लिया मैंने, ये सरल रेखा है, ठीक है। अभी चतुर्थांश यहां पे मैं कवर नहीं कर रहा कि भाई कौन सा चतुर्थांश में होगा, क्या होगा। मेरे लिए बिंदु है, ये एक सरल रेखा है, ठीक है। अगर चतुर्थांश के हिसाब से बात करें तो दोनों नेगेटिव है, तो इस वाले में आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन कैलकुलेशन के लिए कहीं भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन एक जनरल टर्म लेके चल रहा है कि -3 -5 है, ठीक है। अब बोला गया है, वर्डिंग पढ़िए, इसका वर्डिंग में शब्दों में खेल कर रहा है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु से होकर जाती है तथा दोनों अक्षों के मध्य रेखा का कटा हुआ अंत्यखंड इस बिंदु पर समद्विभाजित करता है। क्या मतलब हुआ? इस बिंदु पर समद्विभाजित करता है, ठीक है। मतलब ये हो गया -3, -5। ये जो बनेगा वो बनेगा अपने लिए a, 0, ये बनेगा 0, b, और ये जो है वो बीच का बिंदु है, ठीक है। मतलब अगर ये बीच का बिंदु है तो एक बार लॉजिक समझते चलो। पहले एक बेसिक लेते हैं। ये बेसिक लिया, ये हो गया, वैसे शायद लिया था, फिर भी कोई बात नहीं। ये हो गया मेरे लिए a, 0, ये हो गया 0, b। अगर मध्य बिंदु की निर्देशांक बोलूं तो क्या बनेंगे, जरा देखो, बताओ इधर से। आएंगे कि नहीं आएंगे मध्य बिंदु? देखो, दोनों का योग बटा दो, दोनों का योग बटा दो, मध्य बिंदु यही तो बनेंगे इस सरल रेखा के, ए बी के बनेंगे। अच्छा, इसको उल्टा पढ़े तो मतलब ये कि यहां पे ये अगर आधा है तो ये यहां पूरा, और ये यहां आधा है वो यहां पूरा बन जाता है, अगर मध्य बिंदु है तो। मध्य बिंदु निकाले आपने, मध्य बिंदु निकालने सबको आते होंगे। दो बिंदु दिए हुए, दोनों का योग बटा दो, दोनों का योग बटा दो, इन दोनों का योग बटा दो करके निकाला, एक्स का और वाई का आ गया। अब मैं इसको उल्टा रिवर्स पढ़ रहा हूं। अगर मध्य बिंदु अवेलेबल है तो उसका दुगुना इधर होता है वाई वाला, और इधर होता है एक्स वाला, होता है। यहां के अकॉर्डिंग देखो, बस क्या बना यहां पे मान, समझ गए ना, दुगुना हो गया उसी के अकॉर्डिंग। अब रूप आपको पता है, ये कौन सा रूप था, ये अंतःखंड रूप, x बटा ए और बी के मान तैयार हो गए, रख दो। x बटा ए -6, y बटा बी -10 बराबर 1, 10 6 30 बन जाएगा लसपा। 10 और 6 का 30 है ना, 6 पंजे 30 बना दो, समीकरण आ गई, खत्म। और किसी को अगर वैसे निकालना हो तो वैसे आप ऐसे लिखेंगे फिर फॉर्मूले की तरह, 0 + a बटा 2 बराबर -3। भाई दोनों का मध्य पद है तो 0 + a बटा 2 बराबर -3, तो a बराबर आएगा -6, है ना। और वैसे याद रखना हो डायरेक्ट शॉर्टकट विधि से तो ऐसे याद रख लो, मध्य पद की बात हो तो। और ये हो जाएगा 0 + b बटा 2 बराबर -5, b बराबर -10। तो ये रख दिया यहाँ पे, समीकरण आ गई। 30 आया लसप 30, पूरा 30 लिया, 6 पंजे माइनस का 5x, 10 30 माइनस का 3y बराबर 1। सबको उधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा 5x + 3y + 30 बराबर 0। यही आ रही है क्या? प्लस माइनस चेक कर लेना एक बार, है ना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके, शॉर्ट में लिख लिया करो, बार बार वही है समीकरण, तो एस टी लाइन ऐसे लिख लो, स्ट्रेट लाइन है ना, एस टी डॉट लाइन डॉट, इंग्लिश में फटाफट लिखा जाएगा। सरल रेखा का समीकरण जिसके अक्षों पर अंतःखंडों के व्युत्क्रम ए और बी है। सरल रेखा का समीकरण जिसके अक्षों पर अंतःखंडों का व्युत्क्रम ए और बी है। अंतःखंडों का व्युत्क्रम ए और बी है। निकाल दीजिए। अंतःखंडों का व्युत्क्रम ए और बी है। आ गया। अरे भाई जहां पे ए और बी है ना, वहां पे क्या दे रखा है, 1/a और 1/b। तो क्या बोला है आपको भाई, हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ये वाला अंतःखंड रूप। यहां पे आपको व्युत्क्रम दिए हुए हैं, व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम है तो क्या बन जाएगा, x बटे में 1/a, y बटे में 1/b। व्युत्क्रम यही तो होता है 1/a, ये हो गया। तो ये बन जाएगा ऊपर आके ax प्लस by बराबर 1। इस चैप्टर में आपको पहले एनसीईआरटी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जिनके पास बुक अवेलेबल है, बुक से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। इसमें टफ नहीं, शब्दों में ही घूमेंगे बस, किताब से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ही ऊपर है किताब से ये वाला चैप्टर। जो चैप्टर ऊपर थे वो भी बताते जा रहा हूँ। ये चैप्टर किताब के साथ साथ ही चलेगा, आसपास आसपास, जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उसी के अराउंड चलेगा, ज़्यादा बहुत हैवी नहीं है कोई। और कई बार कई सेट में इसमें 2 प्रश्न भी आ जाते हैं, तो मतलब 4 की जगह 8 का जुगाड़ हो जाता है इस चैप्टर में से, ठीक है। चलिए, तो वर्डों का, शब्दों का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। लिखो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,2 से गुजरती है। बिंदु 3,2 से गुजरती है तथा 3,2 से गुजरती है तथा x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तीन कौमा 2 से गुजरती है तथा x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सा रूप यूज करूं, जो दिया हुआ डेटा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा रूप यूज करूं? नाम बोलो, नाम बोलो। लंब रूप। तो x माइनस x1 बराबर y माइनस y1। और कोई? ये तो किताब का है, नहीं आ रहा? इसका भी सही है, एक रूप तो ये बनता है। देखो ना, आप क्या है आपके पास, बिंदु है और कोण है। बिंदु और कोण कहां कहां पे काम आ रहे थे, या तो आप y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। बिंदु और कोण कहां कहां पे काम आ रहे थे, यहां पे y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। m अपने आप में tan थीटा, थीटा आपको दे रखा है, x अक्ष के साथ होना चाहिए, x अक्ष के साथ दे रखा है, x अक्ष के साथ होना चाहिए, x अक्ष के साथ दे रखा है, और बिंदु आपको दे रखा है, जमा दो।
नेक्स्ट लिखे, समीकरण आ जाएगी। बताओ भाई, पहले एक्स को आगे रखना, बोलो। एक्स माइनस रूट थ्री, एक्स के दो मान आ रहे, मतलब दो गुणांक बन रहे हैं क्या? तो रूट तीन एक्स आ रहा होगा ना। तो ये बोल कैसे थे तुम? रूट तीन एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस 3 रूट 3 बराबर 0। ठीक है, रूट 3 एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस 3 रूट 3 बराबर 0। अगला क्वेश्चन लिखिए, सरल रेखा 3x माइनस 4y माइनस 11, 3x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0। 3x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0 को लंब रूप में बदलिए। लंब रूप में परिवर्तित कीजिए तथा मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई व प्रवणता ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई व प्रवणता ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई व प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या करोगे बताओ स्टेप? शाबाश, पहला काम 3x माइनस 4y बराबर 11 लंब रूप में बदलना है। याद है ये x और y के गुणांकों का वर्गों का योग अंडर रूट में, तो ये बन जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5। 5 का भाग लगाएंगे सभी में। अब आ गई अपने ओरिजिनल रूप में, ये बन गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। अगर बोला जाए cos अल्फा क्या होगा 3/5, sin अल्फा क्या होगा माइनस का 4/5 और p क्या होगा 11/5। ये रूप होता है अपना लंब रूप। हो गया इसका काम, लंब रूप में बदल दिया और लंब की लंबाई बोल दी 11/5। चेक करने का तरीका, हमेशा ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक बनेगा। दोनों का वर्ग करके देख लो, एक बन रहा है, इसका मतलब आपने रूप सही निकाला है। अब आते हैं प्रवणता पे। प्रवणता यहीं से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? y बराबर mx प्लस सी। इसको बदलता हूं मैं, 3x माइनस 11 बराबर 4y, तो y ये 4 और ये 4। सही बदलिए ना? ठीक है, y बराबर हो जाएगा माइनस का 3/4 x, सॉरी प्लस का, और ये माइनस का 11। इसी की निकालनी थी जो क्वेश्चन दिया था। और अगर मान लो इसकी भी निकालनी होती लंब वाले की, तो वो अल्फा आएगा बेटा। ठीक है, वो देखो यहां पे अगर tan करोगे ना तो वो अल्फा आएगा, और अल्फा क्या था? लंब के साथ एक्स अक्ष का कोण, ढाल नहीं था वो कोण था लंब के साथ। याद? तभी ये सरल रेखा, ढाल तो इधर मिलता है अपन को, ढाल तो खूब पड़ा है फिजिक्स में, ढाल 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 बार बार। ये है अल्फा, अल्फा मिलेगा तो ये लंब का कोण मिलेगा, और हमको ढाल चाहिए वो इधर है।
ठीक है, वो ऐसे करके खूब पड़ा हुआ ये, समझ गए, ढाल इधर है और ये मिलेगा वो अल्फा, वो तो कोण मिलेगा इसका। अच्छा अब एक बात और, यहां से एक और चीज समझ लेते हैं, अगर इसने इस समीकरण का पूछा है तब तो ये आ गई m बराबर 3/4, बट अगर इसने लंब रूप का पूछा है तो क्या बनेगी, तो वो भी समझ लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। अब लंब रूप के लिए आपको यह पता होगा, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो उनकी प्रवणता होती है m1 बराबर m2, जब समांतर होती है दो सरल रेखाएं, अभी लिखना है ये थ्योरी में भी। और यदि सरल रेखाएं लंबवत होती है m1 m2 बराबर -1, ठीक है, एक m आपके पास अवेलेबल है, दूसरा निकालना है, लंब रूप का मतलब लंबवत ही तो है, तो लंबवत का निकालना है तो क्या बन जाएगा दूसरे का, अगर m1 बराबर 3/4 है तो m2 बराबर -4/3, ठीक है, तो लंब रूप का यह आएगा, ओरिजिनल समीकरण का यह आएगा, दोनों की प्रवणता निकाल दी, लिख लीजिए। और फिर थ्योरी में यह भी डाल लो, यदि दो सरल रेखाएं समांतर होती हैं तो दिस, लंबवत होती है तो दिस। थ्योरी में जरूर लिख लेना, फिर मिलता नहीं है कुछ बच्चों को, याद ही रहता नहीं, कुछ तो मिलता भी नहीं है। तो m1 m2 समांतर के लिए दो सरल, यदि दो सरल रेखाएं समांतर होगी तब उनकी प्रवणता, ऐसे करके लिखना, यदि दो सरल रेखाएं समांतर होगी तब उनकी प्रवणता m1 बराबर m2, और लंबवत होगी सरल रेखा तो फिर ये होगा। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण tan थीटा बराबर, हाँ थ्योरी के लिए, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 दो सरल रेखाओं के मध्य कोण दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, एक सरल रेखा का प्रवणता m1 हो जाएगी, एक की m2 हो जाएगी, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स लिखिए नीचे। फर्स्ट पॉइंट, दोनों रेखाओं के मध्य का कोण न्यून कोण है, दोनों रेखाओं के मध्य का कोण न्यून कोण है। न्यून कोण जानते हैं सभी, किससे छोटा, हाँ 90 से छोटा 45, ठीक है, न्यून कोण होता है 90 से छोटा, और 90 डिग्री समकोण। फिर अधिक कोण क्या होता है, 90 से ऊपर, कहां तक, 180 तक। दोनों रेखाओं के मध्य का कोण न्यून कोण है तब tan थीटा धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, मतलब ये पूरी राशि धनात्मक, प्लस साइन लेंगे, इस पूरी राशि का प्लस साइन लेंगे, ये सामने प्लस साइन है ना वो वाला लेंगे। जब अधिक कोण हो तब यह राशि ऋणात्मक लेते हैं, जब अधिक कोण हो तब यह राशि ऋणात्मक लेते हैं। न्यून कोण है
तब धनात्मक, अधिक कोण है तब ऋणात्मक। समकोण पे तो कंडीशन निकल के आ जाएगी क्या, m1 m2 बराबर -1, समकोण ही तो है वो, लंबवत। ठीक है, कैसे आती है जरा देख लेते हैं वो भी एक बार। यहां पे देखो समकोण पर है, मतलब थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, tan 90 कितना होता है 1/0, 1/0 tan इनफाइनाइट, हाँ? तो 1/0 किया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ये इधर 1/0 है मान लो, इधर मैंने एक बार समझना, ये 1/0 है, ये 0 इसको पूरा 0 कर देगा, ये पूरा इधर गुणा हो जाएगा, m1 m2 + 1 बराबर 0, m1 m2 बराबर -1। समझ गए कंडीशन? ठीक है, तो उस तरीके से आती है कंडीशन। नेक्स्ट लिखिए आगे, समांतर वाला लिख ही लिया, लंबवत वाला लिख ही लिया, फिर लिखो दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली, दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली एवं दी हुई सरल रेखा से, दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली एवं दी हुई सरल रेखा से निर्धारित कोण, दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए हुई सरल रेखा से निर्धारित कोण बनाने वाली सरल रेखा का समीकरण, तथा दी हुई सरल रेखा से निर्धारित कोण बनाने वाली सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा x माइनस x1। एक समीकरण तो ये बनेगी और दूसरी बनेगी y माइनस y1 बराबर m माइनस tan अल्फा 1 प्लस m tan अल्फा x माइनस x1। आप शब्दों से पहचानते हैं क्या क्या लिखा है हमने। सबसे पहले क्या लिखा है उसमें, शब्द बोलो हिंदी में, दिए हुई बिंदु से गुजरने वाली, बिंदु कौन से हो जाएंगे x1 एवं y1, बिंदु वाला कंसेप्ट क्लियर, बिंदु हो जाएंगे x1 एवं y1। एवं दी हुई सरल रेखा से निर्धारित कोण बनाने वाली, मतलब एक दूसरी सरल रेखा होगी उससे कोई कोण बनेगा। जैसे बोल दिया पर्टिकुलर कोई सरल रेखा से 30 डिग्री पर है तो अल्फा क्या बन जाएगा, वो कोण बन जाएगा, सरल रेखा से बनाने वाला कोण। समझ गए कहानी। एक सरल रेखा ऑलरेडी दी होगी, दूसरी सरल रेखा की समीकरण पूछेगा और इन दोनों के बीच में बोल देगा कोण है बिंदु के साथ। ठीक है, तो वो जो कोण है वो अल्फा कहलाएगा। और क्या चाहिए इसमें बताओ। अब प्रवणता कहां से आएगी, m सरल रेखा की समीकरण से। ठीक है, बाकी सारी चीज है ही, x y। उसके बाद लिखिए क्वेश्चन, सरल रेखा 3x प्लस वाई माइनस 7, 3x प्लस वाई माइनस 7, 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 2y प्लस 9, x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0 के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल कोण ज्ञात कर रहे हैं आपको, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण लगाइए। m1 बताओ क्या बनेगा, m1 पहली वाली समीकरण से
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अपन बदलेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी रूप में, y बराबर एम एक्स प्लस सी का रूप। तो हाँ, m2 बराबर बनेगा माइनस का हाफ बनेगा ना, 1/2। ठीक है, इस रूप में बदलना सबको आता है, y रखना है, बाकी सबका पक्षांतरण करना है। x का गुणांक जो बनेगा वो m होगा, x का गुणांक जो बनेगा वो m होगा। m1 आ गया, m2 आ गया, फॉर्मूला लिखा हुआ है, जमा दो। थीटा निकालना है आपको, दोनों सरल रेखाओं के मध्य कोण। एक बार प्लस वाला केस लेना है, एक बार माइनस वाला। एक बार प्लस वाला केस लेंगे और एक बार माइनस वाला। क्या आया tan थीटा? हाँ, तो मतलब यहां पे आ रहा होगा आपके पास tan थीटा इस तरीके से बैठ रहा होगा। पूरा सॉल्व करोगे, फॉर्मूले में रखोगे तो ये 1 बनेगा, -1 बनेगा पूरा हल करने के बाद। तो थीटा क्या क्या बन जाएगा, देखो ये अगर मैं सॉल्व करूं तो tan थीटा बन जाएगा मेरे पास दो, एक तो -1 और एक बन जाएगा +1। तो थीटा के दो मान आएंगे, एक तो 45 डिग्री, +1 45 डिग्री, -1 मतलब दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में कितना हो जाएगा 180 - 45, कितना आया 180 135। हाँ ठीक है, बता रखा है ये, जब भी दूसरे में जाना हो पाई माइनस थीटा। ठीक है, tan दूसरे में नेगेटिव होता है, इस वजह से हम चले गए वहां पे, हमें दो एंगल मिल गए, 45 डिग्री और 135 डिग्री। क्लियर रखना, ये कोण पहचानने में गलती नहीं। ठीक है, कैसे पहचाना, tan 45, यहाँ पे एक आया tan थीटा का मान, tan थीटा एक आया तो थीटा 45 डिग्री हो गया। अब आपको देखा -1, पहले आप देखो tan कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है। tan नेगेटिव होता है अपने ऑल साइन tan cos के हिसाब से दूसरे में और चौथे में। ठीक है, तो हम जितना कोशिश हो सके यहीं पे ही रहते हैं, जहां पास में मिल जाए वहां तक। तो पहला जो नेगेटिव मिला वो आपको द्वितीय चतुर्थांश में मिल गया, सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में जाने का तरीका होता है पाई माइनस थीटा। तो थीटा 45 था, तो 180 - 45, इसलिए आया 135। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, ये हो जाएगा लिखो, उस रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,2 से गुजरती है, बिंदु 3,2 से गुजरती है तथा y बराबर x रेखा के लंबवत है। y बराबर x रेखा के लंबवत है। y बराबर x रेखा के लंबवत है। ठीक है, करें शुरू। एक कन्वेंशनल तरीका सीखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट लगाना सीखेंगे किस प्रकार से लंबवत और समांतर का डायरेक्ट करा जाता है। तो अब देखो, पहले कन्वेंशनल तरीका कैसे हल किया जाता है, मतलब जो अपन 11th क्लास में हल करते हैं वो वाला तरीका। तो पहले तो ये सरल रेखा दी हुई है, इसके लंबवत है और ये इस बिंदु से गुजरती है, ये दो चीजें अपने को बोली है। तो पहले यहाँ पे मैं इस सरल रेखा का समीकरण देखता हूँ प्रॉपर। ये बन रहा है y बराबर 1 गुणा x प्लस 0 बन रहा है। इस सरल रेखा ने m1 दे दिया 1,
क्लियर, y बराबर एम एक्स प्लस सी, 1 आ गया। ये तो हो गया। अब हमें इसके लंबवत पे जाना है। लंबवत का रिलेशन था हमारे पास m1 m2 माइनस 1, तो m2 बराबर -1/1 -1। जो मुझे सरल रेखा निकालनी है उसकी प्रवणता आ गई -1। ये बात क्लियर आ गई क्या? ठीक। हमें क्या दिया हुआ है, y बराबर x के लंबवत है। हमने सबसे पहले क्या किया, उसको उसके रूप में लेके आए, रूप से हमने प्रवणता निकाली, लंबवत बोला था इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया और m2 का मान निकाल लिया। अब m2 को हमें यूज करना है अपने काम के लिए। अब हमारा जो एक बिंदु है, एक प्रवणता है, हमारा फॉर्मूला होता है एक बिंदु वाला, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। हल करूंगा, y माइनस 2 माइनस x प्लस 3 y x प्लस y माइनस 5 बराबर 5। हाँ मतलब ठीक है, ये आ गई हमारा फाइनल समीकरण। ये हो गया आपका आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, ये कन्वेंशनल तरीका है। इसमें इजीली इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पे बराबर में डायरेक्ट दे रखा था, फिर प्लस सी होता, फिर कुछ और वैल्यू होती तो थोड़ा लंबा पड़ता। ठीक है, अब दूसरा तरीका सीखेंगे, मेथड सेकंड। क्योंकि हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, हमसे तो क्वेश्चन बहुत लास्ट में जाके पूछेगा, मतलब 3-4 चीजें करवाएगा। हाँ, तो इसलिए फिर ये सारे स्टेप क्या है, उस समय बड़े लंबे फील होते। तो अब डायरेक्ट बदलने का तरीका क्या है वो देखते हैं। लंबवत का सिखाऊंगा, फिर समांतर का भी सिखाऊंगा। ठीक है, 3,2 से गुजरती है, y बराबर x के लंबवत है। तो पहले y बराबर x को अपने एक तरफ ले आओ एक साथ, मतलब एक साथ लाऊंगा तो ये समीकरण बन गई मेरे लिए x माइनस वाई बराबर 0। हम जनरली यही समीकरण पढ़ते हैं इसी रूप में। ठीक है, ये तो ये y बराबर x दे रखा है, बाकी हर बार क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0, कुछ ऐसा होगा। तो ये हमने इस रूप में ले आए। जब भी लंबवत होता है तब x और y के गुणांक आपस में इंटरचेंज होते हैं। x और y के गुणांक आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, लिख लो ये कहीं पे। तथा एक गुणांक में माइनस का फर्क कर देते हैं। ये बहुत काम आएगा। जब भी किसी सरल रेखा के लंबवत सरल रेखा ज्ञात करनी हो, तब किसी सरल रेखा के लंबवत सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, किसी सरल रेखा के लंबवत सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, तब x तथा y के गुणांक आपस में बदल दिए जाते हैं। x तथा y के गुणांक आपस में बदल दिए जाते हैं तथा किसी एक में चिन्ह बदल दिया जाता है, तथा किसी एक में चिन्ह बदल दिया जाता है, किसी एक में चिन्ह बदल दिया जाता है। ठीक है, वह एक अचर पद के जोड़ा जाता है, वह एक अचर पद के जोड़ा जाता है, एक अचर पद के जोड़ा जाता है। अब देखो ये पूरी विधि, समीकरण अपने अपने रूप में आ गया। अब देखो यहां पे मैंने इसका गुणांक बोला, ये सब डायरेक्ट जल्दी होगा, अभी अपन को देखने में समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसा फील होगा। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया गुणांक। मैं बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, x के पास आ जाएगा -1 और y के पास आ जाएगा +1, +1 कांस्टेंट जोड़ दिया 0। साथ में मैंने एक और चीज बोली, दोनों के अदला बदली कर देते हैं, वह एक का चिन्ह बदल देते हैं, कोई भी एक का चिन्ह बदल देते हैं। अब प्लस का तो माइनस करो या फिर माइनस वाले को प्लस कर दो। अदला बदली करनी है और फिर एक का चिन्ह भी बदलना है, 2 स्टेप एक साथ है। अदला बदली भी करी और किसी भी एक का, आपकी इच्छा है, यहां बदलो या फिर यहां बदलो, दोनों में से किसी का ही बदल दो। मुझे माइनस बाहर दिख रहा था, मैंने इसका बदल दिया। आप बोलो नहीं ये होगा तो ये -x - y + k, ये भी वैलिड है।
ठीक है, अदला बदली करी और एक का चिन्ह बदल दिया, हो गया यहां तक। अब जो सरल रेखा दे रखी है उससे गुजार दो, बिंदु दे रखा है उससे गुजार दो, सॉरी बिंदु जो दे रखा है, क्या दे रखा है 3,2। ठीक है, आ गया, अभी आएगा, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। तो अदला बदली करेंगे, एक का चिन्ह बदलेंगे, जो बिंदु दिए होंगे उससे गुजार देंगे, कोई कंडीशन दी होगी तो वो हल करेंगे और डायरेक्ट मान आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लंबवत का। अब समांतर का सुन लो, समांतर का और भी इजी है, कुछ नहीं करना, बस के जोड़ना है, लिख लो समांतर के लिए, कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा, सिर्फ के जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ के। मतलब देखो, जैसे ये बोला मुझे, सुन लो, 2x + 3y + 5 = 0, मुझे बोला इसके समांतर सरल रेखा बताओ, समांतर सरल रेखा बताओ, तो समांतर सरल रेखा 2x + 3y + k = 0। के का मान कैसे निकालूंगा, जो भी बिंदु दिए होंगे वो यहां रखूंगा, के का मान आ जाएगा, वो वापस रख दूंगा, खत्म, एक लाइन में। नहीं, जैसे यहां पे बोल दिया ये 3,2 से पास होती है, तो यहां रखूंगा ना, 3 यहां, 2 यहां। नहीं, 5 का कोई मतलब नहीं, 5 का मतलब खत्म हो गया, अब यहीं पे यहां पे रखूंगा, तो ये 3 आ गया, 6, 2 आ गया, फिर से 6, 6, 6, 12, तो k - 12, तो बन गया 2x + 3y - 12 = 0। क्यों, ये इधर प्लस का है, उधर माइनस का हो गया ना, समझ गए कहानी। तो लिख लो, जब किसी सरल रेखा के समांतर सरल रेखा ज्ञात करनी हो तब केवल एक अचर पद जोड़ा जाता है। जब किसी सरल रेखा के समांतर सरल रेखा ज्ञात करनी हो तब केवल एक अचर पद जोड़ा जाता है, एक अचर पद जोड़ा जाता है। लिखो प्रश्न। चार 4,5 से गुजरती है, 4,5 से गुजरती है तथा 2x - 3y - 5 = 0 के समांतर है। 4,5 से गुजरती है, 2x - 3y - 5 के समांतर है। करते रहो। 1,2 से गुजरती है, आप तो करो पहला, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। 4x + 3y के लंबवत है। एक मिनट, अब तो तुम्हारी स्पीड ज्यादा हो गई। पहला वाला बोलो, 2x - 3y, 4 दूनी 8, माइनस का 15, 8 - 15, तो k = 7, तो आएगा 2x - 3y प्लस का 7 = 0। बोलू फर्स्ट का आंसर आ गया सबका। अरे भाई ये तो समांतर बोला है, तो 2x - 3y प्लस k = 0। हाँ, स्टेप बताया था कुछ बच्चे पीछे। तो 2x - 3y प्लस k = 0 बोला, आपको समांतर के लिए केवल एक्स्ट्रा पद जोड़ना है, k जोड़ दिया। अब जो बिंदु दिए उससे गुजार दो, बिंदु क्या है 4,5 रखो, यहां पर 4 रखा तो ये 8, 5 रखा तो 15 प्लस k = 0, 7 आ गया, वो 7 वापस से यहां रख दो, समीकरण आ गया, फिनिश हो गया। अब दूसरा करो लंबवत वाला।
प्लस 8 है बेटा। हाँ क्या कह रहे हो आप, बोलो। इसका अदला बदली करी, अदला बदली करेंगे और किसी एक का चिन्ह बदलेंगे। आपकी इच्छा हो तो एक्स का साथ ही बदलो, आपकी इच्छा हो तो वाई का बदलो, ठीक है। वाई का अंदर रहता है तो मैंने इसलिए वाई का बदल दिया, बाकी अपनी इच्छा पे डिपेंड है, कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद आपको बिंदु से गुजारना है, ये गुजार दिया 3 माइनस का 8, हो गया। क्या, अरे यार तू गुणांक की अदला बदली कर रही है, गुणांक उठाया इधर रखा, उधर वाला उधर रखा, और एक का चिन्ह बदल दो, किसी भी एक का। पहले अदला बदली कर दो, उसके बाद चिन्ह बदल दो किसी भी एक का जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद जो बिंदु है वो रख दो, 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। आ गई समीकरण। लिखो अगला, 2x प्लस 3y प्लस 11 के समांतर, 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 के समांतर तथा अंत्यखंडों का योग 15 तथा अंत्य अक्षों पर काटे गए अंत्यखंडों का योग, या अंत्यखंडों का योग 15 है। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यह होमवर्क है, ठीक है। चलो।